बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की गज़ल नंबर 8 शहज़ाद अहमद की मश्क के मौरूज़ी सवालात के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हम इस गज़ल की मुकम्मल तशरीह कर चुके हैं। आज हम इसके बोर्ड के हवाले से कुछ अहम मौरूज़ी सवालात और मश्की सवालात को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अहम मौरूज़ी सवालात को देखते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। शहज़ाद अहमद अमृतसर में पैदा हुए। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने अमृतसर सेलेक्ट करना है। आपने महमूद शाम के साथ मिलकर रिसाला मयार जारी किया। शहज़ाद अहमद का शुमार उर्दू के जदीद शुअरा में होता है। लोग पत्थर को खुदा मान लिया करते थे। खाक हैं अब तेरी गलियों के वो इज्जत वाले, वो मुझे देख के पहचान लिया करते थे। अब इसके बाद हम मश्की सवालात की तरफ जाते हैं। तो बच्चों, मश्की सवालात में हमारे पास पहला सवाल है कि गज़ल के मुताबिक दर्ज सवालों के जवाब लिखें। शायर ने इसरार करना क्यों छोड़ दिया? शायर मोहब्बत करने से पहले हर बात ज़िद से मनवा लिया करता था, मगर मोहब्बत हो जाने के बाद उसने ख़ुद को महबूब की रज़ा का पाबंद बना लिया है। इसलिए अब शायर वही करता है जो उसका महबूब कहता है। अगला सवाल, गलियों की खाक होने से क्या मुराद है? गलियों की खाक होने से मुराद मोहब्बत में बर्बाद हो जाना है। वो लोग जो ख़ुद को बड़ा इज़्ज़तदार समझते थे, वो महबूब के हुस्न जमाल के जाल में ऐसे फंस गए कि अब वो महबूब की गलियों की खाक बन चुके हैं। गली महल्ले को कहते हैं वो जगह जहाँ महबूब की रिहाइश है, और खाक जो हैं मट्टी को कहते हैं। तो गलियों की खाक मट्टी एक सस्ती सी चीज़ होती है, तो गलियों की खाक होना इज़्ज़त ना रह जाना। अगला सवाल, ज़ख़म सीने से क्या मुराद ली गई है? तो जिस तरह कपड़े सीना होता है, तो इस तरह हम कहेंगे इसका जवाब कि ज़ख़म सीने से मुराद हमदर्दी करना, मुसीबत और गम के वक्त किसी की हिम्मत बंधाना। यहाँ पर दोस्तों से गिला है जो मुश्किल वक्त में शायर का गम हल्का करते थे, लेकिन अब इन दोस्तों के बर्ताव और रवैये में तब्दीली आ चुकी है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। किसी के शहर का पानी ना पीना से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, किसी के शहर का पानी ना पीना किसी से इंतहाई नफ़रत और दुश्मनी की गमाज़ी करता है। यानी बहुत ज़्यादा नफ़रत का इजहार करना हो तो हम कह देते हैं किसी के शहर का पानी ना पीना। ये हो गया। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल है, शायर ने सितारों पर नज़रें क्यों लगाई हैं? तो इसका जवाब है कि शायर तरक्की का ख्वाहिशमंद है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहता है और वो अपनी नज़र बुलंद और मकासद पर रखना चाहता है। इसलिए उसने सितारों पर नज़रें लगा रखी हैं, क्योंकि वो सितारों को तरक्की की इलामत तस्वर करता है। यानी शायर बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहता है, बहुत आगे जाना चाहता है, उसकी सोच बहुत बुलंद है। तो ये वजह है कि शायर ने सितारों पर नज़रें रखी हुई हैं। अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, इस गज़ल की रदीफ़ लिखें। रदीफ़ वो लफ्ज़ होता है जो इस गज़ल में बार बार आया है, तो इस गज़ल की रदीफ़ करते थे है, तो करते थे इस गज़ल में बार बार इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 3 आखिरी सवाल है कि अल्फाज पर एराब लगाएं। कुछ अल्फाज दिए हुए उस पर ज़बर ज़ेर पेश लगाना है। तो आप देख लें, गर्दन, ज़दनी, रज़ा, इसरार, शहर, अज़मत, इन सब पे एराब आपकी सहूलत के लिए लगा दिए गए हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम पे पहुंचा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अस्वाक की तरफ दोबारा जाएंगे। सबक नंबर 1 हम अपलोड कर चुके हैं, तो सबक नंबर 2 का आपके लिए अपलोड करेंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।